Namaskar. Today we are going to discuss about work-life balance. There should be balance in our activities. Each and every activity should be balanced so that we can get success in our achieving the goal. वर्क लाइफ यानी ऑफिस का लाइफ और घर का लाइफ दोनों में पूरे अटेंशन की ज़रूरत है और इसके लिए जितने भी एक्टिविटीज़ किए जाएं वो सारे इंटर रिलेटेड होते हैं. नेचर ऑफ वर्क्स आर ऑल्सो डिफरेंट एट बोथ द प्लेसेस. सेपरेट माइंडसेट्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ द प्लेसेस. While performing works of home, if office tension comes, or while performing office work, home tension comes, the disbalance produces obstacle in completing any work successfully, resulting unnecessary tension or non-performance. Adjustment between work life and home life balance is work life balance. दोनों जगह हमें काम करना है. अब इसके लिए हमको 4 फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा. मेरा अपना पर्सनल लाइफ, नंबर 2 मेरा सोशल लाइफ, फ्रेंड सर्कल, नंबर 3 मेरा हेल्थ और नंबर 4 मेरा ऑफिस लाइफ. ये चारों पे पूरा संतुलन रखना होगा, चारों पे ध्यान देना होगा. मान लीजिए मेरा हेल्थ ठीक नहीं है तो मैं ऑफिस में ठीक काम नहीं कर पाऊंगा. इसलिए ऑफिस में जब तबीयत खराब होती है तो छुट्टी लेनी पड़ती है. मान लीजिए वाइफ से विवाद हो गया और वाइफ का गुस्सा मेरे मन में है. बॉस ने कोई काम कर दिया, उन्माद में हमने ध्यान नहीं दिया और जिस तरह से वाइफ को डांटते हैं उस तरह से बॉस को भी यदि बोल दिया तो ऑफिस का संतुलन बिगड़ गया. या बॉस से बात कर रहे हैं और बॉस ने हमें डांट दिया और उस डांट का प्रभाव मैंने वाइफ पे निकाल दिया तो घर का संतुलन बिगड़ गया. घर में झगड़ा झमेला, लड़ाई, खाना बंद, कॉफ़ी बंद, चाय बंद और ये सब होटल में खाइए, ये करिए कितना. और उसके बाद वो डिसबैलेंस जो होता है, जब एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है तो फिर वो हमेशा के लिए बिगड़ जाता है. मैंने बहुत 4-5 दिन, हफ्ता भर बाद भी बड़ी मुश्किल से ठीक होता है ना. जरूरत क्या है इसको पढ़ने की? ऑफिस इज फॉर होम रिक्वायरमेंट. ऑफिस का काम क्यों है? हम लोग ऑफिस क्यों जाते हैं? घर के लिए पैसा लाने. एटमोस्फियर ऑफ होम ओनली अलाउज वन टू वर्क कंफर्टेबली. घर का वातावरण शुद्ध शांतमय होता है तो हम ऑफिस में ठीक पीस माइंड से काम कर सकते हैं. पीसफुल हेल्दी माइंड प्रोसेस टुवर्ड सक्सेसफुल परफॉर्मेंस. शांतिपूर्ण हेल्दी दिमाग, जिसके लिए हेल्दी शरीर भी चाहिए, हमें सक्सेसफुल परफॉर्मेंस की तरफ पुश करता है. और जब हम सक्सेसफुल परफॉर्म करते हैं तो ऑफिस में हमें अप्रिसिएशन मिलता है, हमको रिवॉर्ड मिलता है, हमारा प्रमोशन होता है, हमारी सैलरी बढ़ती है, तो हमें मेंटल पीस मिलता है और उस मेंटल पीस से हम घर में भी बहुत शांति लाते हैं, खुशी लाते हैं. बोथ प्लेसेस आर डिफरेंट. दोनों जगह अलग अलग हैं और दोनों जगह के काम भी अलग अलग हैं. लेकिन कंसंट्रेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट एडजस्टमेंट. उसमें यदि ध्यान नहीं दे पाएंगे तो यदि हम संतुलन नहीं रख पाएंगे, दोनों में एडजस्टमेंट अच्छा नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या है कि कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और जब कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो डिसबैलेंस होगा. इसलिए अर्जेंट नीड है ये समझने का कि हम कैसे वर्क लाइफ बैलेंस बरकरार रखें, कैसे दोनों में सामंजस्य अच्छा स्थापित करके रखें. हमारे इस सेशन के बाद में आप होम लाइफ और वर्क लाइफ को सक्सेसफुली डील कर पाएंगे और सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे.
जैसा कि हमने बताया, इसमें 4 फैक्टर्स को ध्यान देना होगा। मेरा पर्सनल लाइफ, नंबर 2 मेरा फ्रेंड सर्कल और सोशल सर्कल, नंबर 3 मेरा हेल्थ, और नंबर 4 मेरा ऑफिस कैरियर। सब चीज़ पे बराबर ध्यान देना पड़ेगा और ऐसा करना होगा कि कोई भी हमारा एक्टिविटी में कोई भी जगह का काम डिसबैलेंस नहीं हो, उससे हर जगह प्रभाव पड़ेगा। लेकिन डिसबैलेंस होता कहाँ कहाँ पर है और क्यों होता है? वाई डिसबैलेंस क्यों होता है? तो सोशल एक्सपेक्टेशंस होता है, सोसाइटी हमसे कुछ चाहती है, फैमिली हमसे चाहती है, मेरे पर्सनल गोल होते हैं, उसको हमको अचीव करना पड़ता है, हमारी फिजिकल रिक्वायरमेंट है, मेरा पर्सनल रिक्वायरमेंट भी तो है, उसको भी तो पूरा करना है। मेंटल फिटनेस चाहिए, वर्क प्लेस एक्सपेक्टेशंस, वहाँ वर्क प्लेस में क्या क्या उम्मीद लोग लगा के रखें, किस तरह से और किस दिन में किस काम को परफॉर्म करना है। और उसके बाद सबसे बड़ा ईगो, हमारे स्वाभिमान में ठेस नहीं लगे। इसलिए इन सब चीज़ों में जहाँ भी खरोंच लगता है वहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है। लेकिन ये कैसे करेंगे? तो सबसे बड़ा चीज़, बहुत सिंपल उपाय, मैं बहुत कम शब्दों में वर्क लाइफ बैलेंस को बताऊंगा। सबसे पहले अर्ली राइज कीजिए, सवेरे उठ करके ठंडे हवा को दिमाग में आने दीजिए। उस समय उठ करके ये थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन, और फिर अच्छा दूध और हेल्दी फूड खा करके, फल फूल खा के अपने को स्वस्थ रखिए। थोड़ा वर्शिपिंग कीजिए, रूटीन और पंक्चुअलिटी रखिए। हमेशा एक तरह का जिंदगी पंक्चुअलिटी रखिए। जिस समय जो काम करना है उसको करिए, जिस दिन जो काम करना है उसको करिए, और प्रॉपर फूड लीजिए। खाना बहुत हेल्दी फूड लीजिए, सब ऑयली और ज़्यादा ये मसाला तेल ये सब कम करके नेचुरल फूड पे ध्यान दीजिए, और एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम योग कीजिए। हेल्दी रिलेशनशिप, अच्छा संबंध बनाए रखिए, फैमिली में, सोसाइटी में, फ्रेंड में और कलीग में। और आइडेंटिफिकेशन, रिमूवल ऑफ सेल्फ वीकनेस, अपनी गलतियों को, अपनी कमी को ज़्यादा देखिए, दूसरों की कमी को देखने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। वो बिल्कुल समय बर्बाद होता है। हम दिन 24 घंटा हमारा साइकोलॉजी होता है। ये अभ्यास डालनी पड़ेगी कि दूसरों की गलती मत देखो, अपनी गलती को देखो, है ना, और अपनी गलती देख के उसको एक एक करके सुधारो। तो इससे क्या होगा कि हमारे में सुधार आएगा, हमारा काम करने का स्तर बढ़ेगा। और दूसरों की गलती देख करके एक तो उससे दुश्मनी भी मोल लेते हैं, और दूसरे को सुधारने के चक्कर में हम अपना संबंध भी बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी गलती सुनना नहीं चाहता है। इम्पोर्टेंस क्या है? बोथ वर्क एंड लाइफ आर इम्पॉर्टेंट। ऑफिस भी इम्पॉर्टेंट है और घर भी इम्पॉर्टेंट है। लाइफ इज टू वर्क एंड वर्क इज फॉर द लाइफ, है ना। लाइफ है काम करने के लिए, और काम है अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए, एंड दे आर को रिलेटेड टू ईच अदर। बोथ नीड टाइम एंड फुल केयर, बोथ नीड डिवोशन, दोनों में पूरा ध्यान देना जरूरी है। एंड फॉर श्योर अचीवमेंट एंड पीसफुल प्रोग्रेस, रेगुलरली वर्क लाइफ बैलेंस मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। और एकदम इन सब में सामंजस्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसको इग्नोर करने से सब गड़बड़ हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ डिसबैलेंस क्या होता है? डिसबैलेंस यदि हमारा हो गया तो क्या होगा कि या तो काम नहीं होगा या बहुत कम प्रोग्रेस होगा, और हमारे में असंतुष्टि रहेगी, और नन परफॉर्मेंस एट वर्क प्लेस, ऑफिस में हम ठीक काम कर नहीं पाएंगे। नन परफॉर्मेंस एट अदर प्लेस, जहाँ भी जाएंगे सोसाइटी और मीटिंग, सब जगह में भी हमारा काम सेटिस्फैक्टरी, हम ही को अच्छा नहीं लगेगा तो लोगों को कैसे अच्छा लगेगा। गुस्सा आएगा, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा,
ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और अदर डिजीज होंगे, है ना। और हमारी आमदनी कम हो जाएगी, लोग हमसे कतराने लगेंगे, रिजेक्शन लोग करने लगेंगे, हमारी रिकॉग्निशन, हमारी पहचान बंद हो जाएगी और फ्रस्ट्रेशन होगा। इतना चीज़ होने के बाद फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है। इसलिए हमें हमेशा दोनों में बैलेंस बना के रखना है, दोनों में बैलेंस बना के रखना है। और सवेरे उठकर हमें रोज एक मॉर्निंग वॉक को निकल जाइए, अच्छे जगह पे फील्ड में चले जाइए और उसके बाद नेचुरल सीन को देखिए, वहाँ पर थोड़ा सा बैठकर मेडिटेशन कीजिए। एक छोटी सी डायरी लेते जाइए, उस छोटी सी डायरी में मेडिटेशन के बाद में वहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट, सुंदर सुंदर फूल और झरना में तैरती हुई मछलियों को देखिए, उससे एनर्जी गेन कीजिए, शांति मिलेगा। प्रकृति का संगीत सुनिए और सुनने के बाद जो एनर्जी आएगा वहीं बैठ करके सवेर में एक कलम से डायरी में लिखिए कि आज सवेरे से कितना बजे से कितना बजे तक हमको क्या काम करना है और आज दिन भर में क्या क्या काम हमको कंप्लीट कर देना है। और फिर घर आके घर में पूजा कीजिए, क्योंकि पूजा बहुत बड़ा चीज़ है, उसी से आपको जिंदगी में जीने का अधिकार मिला है। और उसके बाद वहाँ पे मतलब जो हम मॉर्निंग वॉक में निकले तो वहाँ पे हल्का सा मेडिटेशन और व्यायाम भी कीजिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। वहाँ से निकलते वक्त पेड़ों में यदि सुंदर अमरूद फला हुआ है, केला फला हुआ, उसको तोड़ के खाइए। सुंदर सुंदर ये सूरज की जो लालिमा सूर्योदय के समय निकल के झरने पे पड़ती, उसका सीन देखिए, आंखों को आनंद दीजिए, चेहरे पे मैंने शरीर हृदय पे उसका असर होने दीजिए, खूब खुल के हंसिए और फल को तोड़ के खाते हुए सीधे खुशी खुशी घर जाइए। घर जाके पूजा पाठ करके और जो डायरी आपने बनाया दिन भर क्या करना है, उस डायरी को उसी हिसाब से काम करते चले जाइए और लाल कलम से टिक कर दीजिए डन 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 डन, ये सब काम हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और रात को बैठकर दिन भर ऑफिस में उस काम को करिए और दिन भर जो आपने सोचा ऑफिस के बाद भी क्या करना है उसको करिए। आने के बाद फिर घर के लोगों पर ध्यान दीजिए। ऑफिस जाने के बाद घर को भूल जाइए, घर का टेंशन मत रखिए, और घर में आने के बाद ऑफिस को भूल जाइए और घर पे पूरा ध्यान दीजिए। घर के लोगों के साथ मिलिए, कभी कभी दोस्तों के साथ जाइए, सब चीज़ में संतुलन बनाए रखिए। हेल्थ को अपना रेगुलर चेक कराते रहिए और हमेशा ध्यान रखिए कि मेरा हेल्थ काम करने लायक है, वर्केबल है, क्योंकि काम करने वालों की ही पूजा होती है और जिन्होंने कुछ उपलब्धियां पाई हैं उन्हीं के साथ लोग अटैच होते हैं और बाकी लोगों को इग्नोर करना चाहती है। दुनिया का नियम है, नंगा सत्य है, इसलिए अपने में उपयोगिता लाइए। और सबसे बड़ी बात कि उन सारे लिस्ट में देखिए कौन काम हो गया, कौन काम नहीं हुआ। जो काम नहीं हुआ वो क्यों नहीं हुआ, उसके सारे कारण को लिखिए और उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए। जिस मैंने नहीं होने के कारण में जो अपनी कमी थी, उस कमी को ज़्यादा ध्यान दीजिए, उस कमी को एक एक करके दूर कीजिए। और जो दूसरों में कमी थी जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हुए, उसको बड़ा पोलाइटली शब्द से, उसको अब्यूज किए बिना पोलाइटली शब्द से उनको समझा दीजिए। समझ गए तो ठीक है, और इस तरह से सब जगह एडजस्टमेंट बना के खूब सुंदर से काम कीजिए। सफलता आपकी कदम चूमेगी और दोनों सब चीज़ में वर्क लाइफ बैलेंस में जल्दी एडजस्टमेंट रहेगा और ये चारों चीज़ों में सामंजस्य रहेगा तो मेरा फैमिली लाइफ भी अच्छा रहेगा। नंबर 2, मेरा फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल भी अच्छा रहेगा। नंबर 3, मेरा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, मेरा माइंड भी फिट रहेगा। और नंबर 4, ये तीनों ठीक होने के वजह से हमारा ऑफिस कैरियर भी अच्छा रहेगा, मेरा प्रमोशन होगा और हम खुश रह पाएंगे। दिस इज इन शॉर्ट वर्क लाइफ बैलेंस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।